हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे शुक्राचार्य, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य शुक्राचार्य जो है जिसको असुराचार्य भी कहा जाता है। असुराचार्य असुराचार्य यह भृगु ऋषि तथा दिव्या के पुत्र, जिनको जो है शुक्राचार्य के नाम से जो है जाना जाता है। भृगु ऋषि और दिव्या के पुत्र, जिनको शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है, और ये असुराचार्य के रूप में भी जो है विख्यात है। इनका जन्म जो है इनके जन्म का जो जन्म का नाम शुक्र उसनस था। ठीक है, पुराणों के अनुसार ये असुरों के गुरु और पुरोहित थे। ये दैत्य, दानव और राक्षसों के हम गुरु बोल सकते हैं। असुरों के गुरु थे और पुरोहित भी थे। भगवान के जो है वामन अवतार में 3 पग भूमि प्राप्त करने के समय यह राजा बलि के जो है ना बलि की सुराही के मुख पर जो है जाकर बैठ गए थे, और वामन अवतार के द्वारा है ना सुराही को जो है साफ करने की क्रिया में इनकी एक आंख जो है फूट गई थी। इसीलिए जो है ये एकाक्ष भी कहे जाते हैं। इनको जो है एकाक्ष भी कहा जाता है। वामन अवतार के दौरान जो है यह राजा जो है बलि की सुराही के मुख में जाकर जो है बैठ गए थे कि बलि जो है सारा जो है दान नहीं दे दे, और उसको जो है सुराही को साफ करने के चक्कर में इनकी एक आंख जो है फूट जाती है। इसलिए इनको एकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में शुक्राचार्य ने जो है अंगिरस जो है ऋषि का जो शिष्य बनना जो उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन उनका जो है उनके पुत्र के प्रति पक्षपात जो है दिखने के कारण इन्होंने जो है शंकर की आराधना जो है प्रारंभ कर भगवान शंकर से इन्होंने जो है मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। इन्होंने भगवान शंकर से विद्या प्राप्त की भगवान शंकर से। और है ना इसके बाद में जो है जिसके प्रयोग से उन्होंने युद्ध में मृत्यु होने पर मृत योद्धा को पुनः जीवित करने की शक्ति उनको प्राप्त हुई। इसी कारण जो है देवासुर संग्राम में अनेक असुर जो है कई बार जो है जीते, क्योंकि इन्होंने भगवान शंकर से जो है मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त की थी। असुरों के जो है आचार्य होने के कारण इनको शुक्राचार्य कहते हैं या असुराचार्य जो है कहते हैं। इनकी जो है गो और जयंती नाम की 2 पत्नियां जो है थी। इनकी जो है पत्नियां थी गो और जयंती नाम की जो है पत्नियां थी। जयंती नाम की पत्नियां जो है थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जो है शुक्राचार्य ने भगवान शिव की जो है घोर तपस्या की थी, और उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र जो है प्राप्त किया था, जिस मंत्र का प्रयोग उन्होंने जो है देवासुर संग्राम में देवताओं के विरुद्ध किया। जब असुर देवताओं के द्वारा जो मारे जाते थे, तब शुक्राचार्य उन्हें जो मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके जीवित कर देते थे। यह विद्या जो है अति गोपनीय और कष्टप्रद साधनों से जो सिद्ध होती है ना। उनकी असली जो है समाधि जो है बैट कोपर गांव में है। उनकी असली समाधि जो है कोपर गांव के अंदर है। कोपर गांव में है। शुक्राचार्य जो है दैत्यों के गुरु जो है कैसे बने। शुक्राचार्य ने सबसे पहले अपना गुरु बनाया जो है अंगिरस ऋषि को जो है अपना गुरु बनाया। उन्होंने जो है अंगिरस ऋषि को जो है अपना गुरु बनाया। अंगिरस ऋषि जो है अपने उनके पुत्र का नाम था बृहस्पति, है ना, बृहस्पति। और वो शुक्राचार्य के अंदर जो है भेद करते थे। इससे शुक्राचार्य जो है खुद मतलब बहुत ही दुखी हुए, और उन्होंने जो है स्वयं को असुरों का गुरु जो है बना दिया। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे।
शुक्राचार्य और बृहस्पति में जो है सदैव जो है स्पर्धा जो है होती रहती थी, है ना। शुक्राचार्य ने भगवान शिव को ही अपना गुरु जो है मान लिया था। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है। इनका वाहन रथ है जिसमें जो है 8 घोड़े हैं। शुक्राचार्य की जो है सिर पर जो है सुंदर मुकुट होता है, गले में माला है। वे श्वेत कमल पर जो है विराजमान रहते हैं। उनके चारों हाथों में रुद्राक्ष की माला है ना, पात्र है ना, दंड जो है सुशोभित जो है रहता है। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य जो है रसों है, मंत्रों है, औषधियों के जो है स्वामी है। शुक्राचार्य ने अपना पूरा जीवन जो है तप और साधना में जो है लगा दिया है। उनकी सारी संपत्ति अपने जो है असुर शिष्यों को उन्होंने दे दी है। शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का जन्मदाता जो है कहा जाता है। नीति शास्त्र का जो है जन्मदाता शुक्राचार्य को ही जो है कहा जाता है। नीति शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। शुक्र नीति को महत्व उन्होंने जो है बहुत अच्छे से समझाया है। इसके अलावा इनके पुत्र जो है रशद और है ना, इनके पुत्र का नाम है सद और अमर्क। इनके जो है 2 पुत्र है ना। एक बार शुक्राचार्य ने जो है देवताओं के जो है खजांची कुबेर के साथ जो है छल किया और देवताओं का सारा धन उन्होंने जो है लूट लिया। जब कुबेर ने इनकी शिकायत जो है ना भगवान शिव से की, तो शिव ने जो है क्रोध में आकर शुक्राचार्य को जो है निगल लिया था, जिससे हजारों वर्षों तक शुक्राचार्य जो है शिव के गर्भ में जो है रहे। तब उन्हें भूल का एहसास हुआ और उन्होंने जो है शिव के गर्भ में रहकर ही आराधना जो है शुरू की। फिर बाद में जो है शुक्राचार्य शिव के गर्भ से जो है निकले। देवी पार्वती ने भी है ना उन्हें अपना पुत्र जो है मान लिया। इसलिए जो है शुक्राचार्य को उष्णा नाम से भी जो है जाना जाता है। शिव ने इनको जो है निकल लिया था, फिर बाद में जो है शिव के अंदर से निकले, इसलिए देवी पार्वती के रूप में जो उनके पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। उष्णा नाम से भी जो जाने जाते हैं। शुक्राचार्य ने कहा था कि अन्न देवताओं के समान होता है। अन्न को खाकर ही मनुष्य जीवित रहता है। इसलिए सभी को जो है अन्न का सम्मान करना चाहिए, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन जो है बहुत ही जो है नसीब से मिलता है। शुक्राचार्य ने धर्म पर चलने का उपदेश दिया। सभी लोगों को जो है धर्म का सम्मान करना सिखाया, है ना। जो लोग अधर्मी हैं उनसे दूर रहना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलकर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी शुक्राचार्य ने ही बताया है। शुक्राचार्य का जो प्रमुख ग्रंथ है वो शुक्र नीति के रूप में जो है जाना जाता है। यह एक नीति ग्रंथ है। शुक्राचार्य को जो है नीति शास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है ना। शुक्राचार्य का जो है वो उल्लेख शुक्र के नाम का महाभारत के शुक्राचार्य के रूप में जो है मिलता है। शुक्र नीति के जो है रचनाकार और उनके काल में कुछ भी जो है कुछ पता नहीं है। शुक्र नीति में जो है 2000 जो है श्लोक है, जो इसके 4थे अध्याय में जो है उल्लेखित है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस नीति सार का रात दिन चिंतन करने वाला राजा अपना राज्य भार उठाने में सर्वदा जो है समर्थ होता है। इसमें शुक्र नीति में कहा गया है कि तीनों लोकों में शुक्र नीति के समान कोई दूसरी नीति नहीं है। व्यावहारिक लोगों के लिए शुक्र की ही नीति है, से सब जो है क्या है कुनीति है। शुक्र नीति की सामग्री है ना कामंदकीय नीति सार से भिन्न मिलती है। इनके 4 अध्याय में से फर्स्ट अध्याय में राजा, उसके महत्व, कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था, मंत्री और युवराज के संबंध में जो है विवेचन किया गया है। जिस प्रकार जो है वह है ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैकियावेली के द प्रिंस के समान जो है वह शुक्र नीति में भी राजा को किस प्रकार से जो है शासन करना है यह सिखाया गया है। इस प्रकार इसमें राजनीति का सैद्धांतिक नहीं वरन जो है व्यवहारिक पक्ष जो है वह अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शुक्र के अनुसार सभी आकांक्षाओं को त्याग कर राजा को ऐसी नीति का जो है पालन करना चाहिए जिससे जो है शत्रु जो है मारा जा सके, अर्थात विजय प्राप्त हो। शुक्राचार्य के अनुसार उन्होंने अपने शिष्यों के सामने ब्रह्मा के नीति सार का जो है सार उन्होंने प्रस्तुत किया है। शुक्र नीति के जो है 4 मूल अध्याय हैं। 4 मूल अध्याय है जिसमें कैसे शासन किया जाता है, प्रशासन कैसे हो, मंत्री परिषद कैसे हो, उन सब का वर्णन किया गया है। शुक्र नीति के जो है ना 4
मेन अध्याय है शुक्र नीति। शुक्र नीति में 4 अध्याय और 2000 से ज़्यादा जो है श्लोक है। 2000 से ज़्यादा या 2000 जो है 200 तक इसके अंदर जो है श्लोक है। इसके पहले और दूसरे अध्याय में, पहले और दूसरे अध्याय में राजा उसके महत्व जैसे मनु ने बताए थे, उसके महत्व और कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था, मंत्री और युवराज संबंधी विषयों पर जो है विवेचन किया गया है। और तीसरे अध्याय में जो है नीति शास्त्र का विवेचन किया गया है, जिसका संबंध राजा और अन्य सभी से है। तीसरे अध्याय में नीति शास्त्र के बारे में बताया गया है। पहले और दूसरे में तो राजा है, उसके कर्तव्य है, सामाजिक व्यवस्था है, मंत्री है, युवराज है, उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो है तीसरे अध्याय में है ना, थर्ड अध्याय में नीति शास्त्र के बारे में जो है विवेचन किया गया है। अभी कर रहे हो कि शास्त्र के बारे में बताया गया है, जिसका संबंध जो है वह राजा और अन्य से है। और अन्य सभी से है। ठीक है। चौथा अध्याय जो है वह सबसे ज़्यादा जो है वह लंबा है। इसका जो 4th अध्याय है वो सबसे ज़्यादा जो है वह लंबा है। 4th अध्याय के अंदर, चौथे अध्याय के अंदर जो है वह है ना, जिसे जो है वह मिश्र जो है वह या है ना विधिक विषय प्रकरण जो है वह नाम दिया गया है, जिसमें मित्रों है, शत्रुओं है, राज्य की आय स्रोत है, विज्ञान, कलाएं, वृक्ष लगाना आदि का जो है वर्णन किया गया है, जिसे नाम क्या दिया गया है? मिश्र जो है वह नाम दिया गया है, या हम बोल सकते हैं कि विविध विषय प्रकरण नाम दिया गया है, या विविध विषय प्रकरण नाम दिया गया है। ठीक है। जिसके अंदर राज्य के आय के स्रोत है, विज्ञान, कलाएं, मनुष्य के कर्तव्य है, वृक्ष लगाना है, कुएं खुदवाना है, न्याय व्यवस्था है, सेना है आदि सबके बारे में बताया गया है। इस प्रकार शुक्र नीति के अंदर शासन कला से कहीं अधिक जो है विशेष सामग्री है। ठीक है। शासन कला तो जो है वो उसका एक अंग मात्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य और शासन करने से रिलेटेड जो है वह ग्रंथ है, और शुक्र नीति में भी जो है इन्हीं चीज़ों को जो है वह बताया गया है। स्वयं शुक्राचार्य ने भी जो है शुक्र नीति के बारे में कहा है कि है ना, शुक्र नीति है ना, इस नीति का जो है सार जो भी राजा दिन रात करता है वह अपने राज्य का भार उठाने में समर्थ रहता है, क्योंकि शुक्र नीति के समान दूसरी कोई नीति नहीं है। इसके अलावा जो नीति है वो क्या है? कुनीति है ना, कुनीति है। और शुक्र नीति के अंदर है ना, शुक्र नीति के अंदर व्यवहारिक मनुष्य के लिए शुक्र की ही नीति है, और सब जो है वह कुनीति है। शुक्र नीति इस विषय पर बाद में लिखे गए ग्रंथों की तुलना में अपनी एक मौलिकता लिए हुए हैं, और है ना शुक्र के अभिमान सूचक कथन में कुछ सत्य जो है प्रतीत होता है। शुक्र नीति में जो है दंड नीति की भी जो है श्रेष्ठता की बात कही गई है ना। शुक्र नीति के अंदर जो है ना, शुक्र नीति के अंदर कामत की भांति शुक्र ने जो है 4 विद्याएं मानी है। कामत की भांति जो है 4 विद्याएं जो है बाकी है। उन्होंने बाकी है आन, विक्षय की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति को उन्होंने जो है शुक्र ने जो है स्वीकार किया है। ये चारों विद्याएं जो है मनुष्य के है ना, मनुष्य के लिए आवश्यक है, और राजा को जो है इन चारों विद्याओं का जो है सदा अभ्यास जो है करना चाहिए, है ना। इस है ना
आन्वीक्षिकी जैव नीति के अंदर, आन्वीक्षिकी जैव नीति के अंदर जैव क्या है, न्याय शास्त्र और वेदांत है, और वेदांत। ठीक है। इसके बाद में जैव त्रयी के अंदर जैव क्या है, त्रयी के अंदर है धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है। कामना मोक्ष के बारे में जैव बताया गया है। अलावा अर्थ और अनर्थ वार्ता के अंदर जैव बताए गए हैं, वार्ता के अंदर बताए गए हैं अर्थ और अनंत। और न्याय अन्याय जैव किस में आते हैं, दंड नीति में, न्याय व अन्याय दंड नीति में आते हैं। क्लियर बच्चे यहाँ तक? क्योंकि दुष्टों के दमन को जैव दंड कहते हैं, इसी कारण राजा जैव दंड का जैव रूप है, और राजा की नीति जैव क्या है, दंड नीति है। इसके अलावा है ना दंड नीति है ना, दंड नीति अथवा राजनीतिक शास्त्र का भी जैव महत्व है। शुक्र के विभिन्न प्रसंगों में दंड व नीति का जो महत्व बताया गया है वह दंड नीति अर्थात राजनीतिक शास्त्र का भी महत्व है। दंड नीति या नीति शास्त्र के अलावा जितने शास्त्र है वे संपूर्ण मानव व्यवहार के सीमित भाग से संबंधित होते हैं, किंतु नीति शास्त्र संपूर्ण मानव व्यवहार से संबंधित शास्त्र है। इस नीति शास्त्र की सहायता से ही राजा अपने आधारभूत दायित्वों की पूर्ति करने में जब सफल होता है, किंतु राजा नीति का त्याग करके अच्छे व्यवहार जैव करता है, वह दुख जैव भोगता है, उसके सेवक भी जैव कष्ट पाते हैं। इसलिए राजा को जैव हमेशा जैव नीति का पालन करना चाहिए। प्रोफेसर श्यामलाल पांडे ने शुक्र नीति का महत्व बताते हुए कहा है कि यह प्राचीन भारत की दंड प्रधान विचारधारा पर आधारित उपलब्ध जैव ग्रंथ है। शुक्राचार्य के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को को निश्चित करने वाला तत्व जैव नीति शास्त्र को ही जैव माना गया है। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष को सुनिश्चित करने वाला जो तत्व है वो क्या है, नीति शास्त्र ही है। शुक्र नीति में राजनीतिक चिंतन के समस्त महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं, चाहे दार्शनिक हो, चाहे है ना संरचनात्मक हो, अवधारणात्मक हो, सभी का जैव पर्याप्त महत्व है। शुक्र नीति में जैव राजा के प्रयोजन है, राज सत्ता पर जैव नियंत्रण है, राज्य की सुरक्षा, युद्ध, दंड, न्यायिक प्रक्रिया, राज्य का प्रशासन है, सभी विषयों के बारे में जैव चर्चा की गई है। शुक्राचार्य के अनुसार राजा को बड़े परिश्रम से नीति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। प्रजा का पालन, दुष्टों का नाश, ये दोनों जैव राजा की परम जैव धर्म है। इन दोनों का पालन नीति के बिना जैव नहीं हो सकता है। जैसे कि देहधारियों के लिए, मनुष्य के लिए भोजन के बिना जीवन असंभव है, वैसे नीति के बिना जैव संपूर्ण लोक का व्यवहार स्थित नहीं हो सकता है। राजा को अपने हितों के उद्देश्य से नीति का जैव पालन करना चाहिए, है ना।